गुमशुदा परछाई। रवि रोज की तरह रात में ऑफिस से घर लौट रहा था। सुनसान सड़क पर चलते हुए उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। डरते डरते उसने कदम तेज कर दिए। अचानक उसकी परछाई उससे अलग होकर आगे बढ़ने लगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पीछे देखा। एक अजनबी उसकी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रवि चीखने ही वाला था कि वह आदमी फुसफुसाया, तुम्हारी परछाई तुम्हारी नहीं है। अगले ही पल रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। रवि की आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। सामने वही अजनबी खड़ा था, जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसने फिर दोहराया, तुम्हारी परछाई तुम्हारी नहीं है। रवि ने कांपते हुए अपनी परछाई की तरफ देखा। वो हिल रही थी, लेकिन रवि के साथ नहीं, वो खुद ही आकार बदल रही थी, जैसे कोई उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। यह क्या हो रहा है? रवि चिल्लाया। अजनबी मुस्कुराया, तुम जिस रात पैदा हुए थे उस रात कुछ और भी जन्मा था तुम्हारी परछाई में। अचानक परछाई रवि से अलग होकर हवा में तैरने लगी और एक डरावने रूप में बदल गई। रवि घबराकर पीछे हट गया। अब समय आ गया है कि यह अपनी असली जगह ले, अजनबी ने कहा। रवि की आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ गया। क्या वो अब पहले जैसा रह पाएगा? रवि की आंख खुली, लेकिन इस बार सब अजीब था। कमरा वैसा ही था, पर अब उसकी अपनी कोई परछाई नहीं थी। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर लग रहा है? वो अजनबी मुस्कुराया। तुम्हारी परछाई अब तुम्हारी नहीं रही, वो अपनी असली जगह लेने आ रही है। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं, फर्श दरकने लगा। अंधेरे में एक परछाई उभरने लगी, रवि की परछाई। लेकिन अब वो एक जिंदा भयानक रूप में थी। उसकी लाल चमकती आंखों में एक अजीब सा जुनून था। अब मैं असली रवि बनूंगी, परछाई हंसी और उसकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। रवि पीछे हटा, लेकिन परछाई ने उसे घेर लिया। उसकी उंगलियां धुएं जैसी थीं, लेकिन जैसे ही उसने रवि को छूने की कोशिश की, एक तेज दर्द रवि के अंदर दौड़ गया। अजनबी धीरे से फुसफुसाया, या तो इसे हराओ या फिर हमेशा के लिए खो जाओ। रवि समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। क्या वो अपनी ही परछाई से लड़ सकता था, या फिर वो हमेशा के लिए अंधेरे में समा जाएगा। रवि की परछाई अब पूरी तरह जिंदा हो चुकी थी। एक दमकता हुआ धुआंधार रूप जो उसकी हर हरकत का मुकाबला कर रहा था। पर ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये अस्तित्व की जंग थी। अजनबी की आवाज़ गूंजी, या तो इसे हराओ या फिर ये तुम्हारी जगह ले लेगी। रवि को समझ आ गया, डर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने अपनी सांसें नियंत्रित की, अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया और मन ही मन कहा, ये मेरी परछाई है, लेकिन मैं इसका गुलाम नहीं। अचानक उसके हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकली, जो सीधे उसकी परछाई से टकराई। परछाई ने छटपटाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों की लाल चमक फीकी पड़ने लगी। नहीं, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ, परछाई चीखी। हाँ, लेकिन मैं अपने डर से बड़ा हूँ। रवि ने पूरी ताकत से रोशनी छोड़ी। एक तेज चमक फैली और परछाई टूटकर फिर से जमीन पर गिर गई, एक साधारण छाया की तरह। कमरे में शांति छा गई। अजनबी मुस्कुराया, तुमने अपने डर को हराया, अब तुम सच में मुक्त हो। और फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। रवि ने राहत की सांस ली। उसकी परछाई अब वापस वैसी ही थी जैसी हमेशा थी, लेकिन अब वो जानता था सच्ची ताकत अपने अंदर के डर को हराने में होती है। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी, या फिर किसी ने असल जिंदगी में ऐसा कुछ महसूस किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो सिर्फ एक कहानी थी या शायद नहीं। अगर आप और ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो वेलवेट शैडोज 6714 को अभी सब्सक्राइब करें।